जय माँ भुवनेश्वरी। आप सभी भक्तों का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम माँ भुवनेश्वरी जी की दिव्य कथा का रसपान करेंगे। माँ भुवनेश्वरी समस्त सृष्टि की अधिपति, जगत जननी और त्रिलोक की स्वामिनी हैं। इनकी कृपा से साधक को जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य, उन्नति और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गुप्त नवरात्रि में माँ की उपासना विशेष फलदायी और शुभ होती है। माता की आराधना गुप्त सिद्धियों की प्राप्ति में सहायक मानी जाती है। माता भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। माता भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगतधात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी हैं। माँ को भगवान शिव जी की सखी माना गया है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद में कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता भुवनेश्वरी जी की महिमा सुनते हैं और उनके चरणों में शीश नवाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर लेकर गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर में चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थी और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि ग्रह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। यह शहर त्रिपुर था, देवी भुवनेश्वरी की राजधानी, जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आंखें और 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पाश पकड़ा था और दाहिने हाथ से वह अभय और वर मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आंखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल, फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंचप्रेत आसन पर विराजमान थे। पंचप्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थी, कुछ कपूर डालकर पान के पत्ते समर्पित कर रही थी, कुछ नए शीशे पकड़े हुए थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में देखा। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। त्र्यंबक की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्र्यंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबक के ही 3 रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियां
त्रिदेवों को प्रदान की। ब्रह्मा जी के लिए देवी सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा जी और सरस्वती जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी ने इनके पालन पोषण का हर कार्य किया और अंत में भगवान रुद्र और माता काली ने ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि ब्रह्मा जी और सरस्वती माता पुनर्रचना शुरू कर सकें। प्रेम से बोलिए जगत जननी माता भुवनेश्वरी की जय। आप सभी भक्तों का धन्यवाद जो आपने इतनी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता भुवनेश्वरी जी की चमत्कारी कथा का रसपान किया। माँ भुवनेश्वरी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अगर आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही पावन कथाएं सुनने को मिलती रहें। जय जगत जननी माता भुवनेश्वरी की।